हर साल डेंगू जमकर कहर बरपाता है, लेकिन बावजूद इस सब के हमेशा प्रशासन का रवैया सुस्त रहता है। आलम इस बार भी ठीक ऐसा ही है। प्रशासन ने कहीं भी फॉगिंग के आदेश नहीं दिए हैं। लगातार बीच बीच में बरसात भी हो रही है। ऐसे में बरसाती पानी कई जगह जमा हो गया है, जो डेंगू को न्योता दे रहा है। वहीं एनएचएम की हड़ताल के चलते लार्वा चेकिंग का काम भी प्रभावित हुआ। उसके बाद भी प्रशासन तैयारियों पर फोकस नहीं कर रहा। लोगों का कहना है उनके इलाके में खाली प्लॉटों के अंदर पानी भरा पड़ा है, लेकिन इस तरफ प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उन्हें बीमारियों का खतरा बना हुआ है। मैडम, ये हमारा एरिया सत्संग विहार है, ठीक है जी, सामने ऑपोजिट गणेश विहार। यहाँ पर प्रॉब्लम पानी की है, ज़्यादा समस्या पानी की है। हर थोड़ी सी बारिश आने के पर भी पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हम वेनिस सिटी में घूम रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, बिना पैसे खर्च किए हुए। ठीक है, सब प्लाटों में पानी भर जाता है, मच्छर मोटा मोटा आता है। ठीक है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, इंजेक्शन लगाते रहते हैं मच्छर ही आकर बड़े बड़े। ठीक है जी, तो हमारी यही समस्या भी, सब प्रॉब्लम जो हमको है, इसको दूर किया जाए। डेंगू का जो खाली प्लाटों में आपके यहाँ पानी पड़ा है, कहीं ना कहीं डेंगू फैलने का भी खतरा है। हाँ, डेंगू फैलने का तो खतरा है ही है मैडम, वो तो है ही है, वो तो हर साल ही होता है। जो सफाई करानी चाहिए इनको, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो कमेटी इतना मोटा मोटा पैसे ले रही है, टैक्स ले रही है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई कर्मचारी आया, कोई छिड़काव किया गया है? कुछ नहीं, कोई छिड़काव नहीं किया गया, कोई सफाई तक नहीं होती मैडम। यहाँ पर ट्राली नहीं आती, कितने बाहर से नालियों में से कूड़ा निकाल के डेरी लगा जाते हैं, उठाने वाला कोई आता नहीं। बाहर मेन रोड पे आते हैं, लेकिन हमारी गली के अंदर कोई नहीं आता। वो फिर दोबारा पानी के, फिर दोबारा उसी पानी में चला जाता है, नाली के अंदर ही। जितना भी कूड़ा करकट बाहर निकालते हैं ना, गार से निकालते हैं, दोबारा फिर उसी बारिश आने के बाद फिर दोबारा उसके अंदर चला जाता। देखो, मेरा नाम लता है, ठीक है, और हमें यहाँ पे आके 4 साल हो चुके हैं। जब हम आए थे यहाँ पे तब हमें नहीं लगा था कि इतना पानी आएगा, लेकिन अब 2-3 साल से तो इतना पानी आने लग गया है। जो हम रह रहे हैं घर पे, इतनी सीलन हो रखी है, सीलन की वजह से कभी सांप, मच्छर, मक्खी, स्मेल इतनी हो रही है, जानवर मर जाते हैं और घर के अंदर तक सीलन आ रही है। अब ये देखो ना, अब हमारे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको एलर्जी से कहाँ बचाए? उनको तो इन्फेक्शन हो रहा है। हम तो गंदे पानी में से जाना पड़ रहा है हमारे को। सारा नालियों का पानी सड़कों पे आ रहा है, सड़कों से तो छोड़ो, घरों के अंदर तक आ रहा है पानी हमारे। और जो हमारा घर नीचे है वो तो हमारे घर के अंदर बढ़ जा रहा है सारा। आपके यहाँ कहीं ना कहीं खाली प्लाटों में भी पानी पड़ा हुआ है? 3-3, 4-4 प्लाट खाली पड़े और सारा पानी वहीं पे भर रहा है, और जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्लाटों में पानी भर रहा है, प्लाटों के साथ साथ पूरी नालियों में पानी भर रहा है, और ये सारा पानी एक बराबर सड़कों पे आ जा रहा है, जिसका सारा का सारा गंदा हमारी गली में आ रहा है। और गली की वजह से क्या हो रहा है, ना हम चल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, उसी गंद में से जाना पड़ रहा है, उसी गंद से आना पड़ रहा है हमारे को। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें? नगर परिषद की ओर से कोई कर्मचारी आया हो? सारी जगह कह के देख लिया, सारी कंप्लेंटें करके देख ली, फाइलें लिख लिख के भेज दिए, और क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से? हमारे यहाँ पे तो आए भी थे कहने के लिए, लेकिन किसी ने हमारी गुहार तो सुनी नहीं। मेरा नाम राजेश है, और यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा होता है, और जिसके कारण ये बीमारियां फैल रही हैं। कोई प्रशासन नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए, और कभी भी यहाँ पे कोई नालियाँ साफ होती हैं तो उठाने वाले नहीं आते। और यहाँ खाली प्लाट है, जिनके कारण ये पानी भरा हुआ है इसमें, और बच्चों को बहुत डर है कि डेंगू की जो आजकल फैली हुई है बीमारी, उसके कारण ये डेंगू का बहुत डर है यहाँ पर। और भी कई बीमारियां जो फैल रही हैं यहाँ पर, सांप, केचुए वगैरह भी बहुत निकल रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन से क्या गुहार करोगे? प्रशासन का भी कोई देखने ही नहीं आया यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई सड़कों के बारे में देखने आया, कोई ना नालियां साफ होती हैं। कोई नहीं आया, ना स्वास्थ्य विभाग ना नगर निगम, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आया। और हम लोग तो यहाँ 5-10 सालों से प्लाटों की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पे प्लाटों में पानी भर जाता है और निकासी का कोई साधन है नहीं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों के घरों में सांप, बिच्छू और जितने भी कीड़े मकोड़े, रोज कोई ना कोई निकल जाता है किसी के घर में से भी। और हम लोग इस समस्या से इतने परेशान है, हमने रिटर्न में भी दे रखा है, MC डब्बू को भी रिटर्न में दे के आए हैं, श्याम सुंदर जी से भी समस्या के बारे में बात किया, लेकिन उन्होंने ना तो इस हमारी गली में आए आज तक, नाम से बात की है। वो मुझे हमें बोल रहे थे कि अनिल विज साहब को लेके आएंगे, वो उनको तक को नहीं लेके आए हैं। हमारे अनिल विज साहब जी से कोई वो नहीं है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम एक बार हमारे एरिया में आकर भी हमारी समस्याओं को देखे और सुने। नगर परिषद के द्वारा कोई छिड़काव वगैरह यहाँ पे किया गया है? कोई छिड़काव नहीं किया गया, कोई आया ही नहीं, छिड़काव तो दूर की बात है। इस बारे में जब नगर परिषद
चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक डेंगू का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और फॉगिंग भी शुरू नहीं की गई, न ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई पत्र फॉगिंग के लिए जारी किया है। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव गौतम है, सैनिटरी इंस्पेक्टर अम्बाला सदर म्यूनसिपल काउंसिल से हूँ। अभी जैसे कि बरसाती सीजन चल रहा है, अभी हमारे को संज्ञान में डेंगू का केस भी नहीं आया और जैसे ही हमें सीएमओ की तरफ से कोई पत्राचार जारी होगा या हमें कोई भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो हम फॉगिंग शुरू करवा देंगे। नहीं, अभी कोई केस ही नहीं है तो और ना हमें कोई दिशा निर्देश है सीएमओ की तरफ से। वही बात स्वास्थ्य विभाग की करे तो स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू होने के बाद के निपटने के प्लान तो बना रखे हैं, लेकिन डेंगू ना फैले उसको लेकर कोई प्लान नहीं बनाया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है लोग ख्याल रखें, वैसे उनकी तैयारी पूरी है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई हिदायतें जो हैं हम लगातार पालन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से निर्देश आते रहते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश आते रहते हैं, हम उनका अक्षर से पालन करते हैं। हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना कि किसी IV फ्लूइड्स की, प्लेटलेट्स की, ब्लड की या फिर किसी मेडिसिन की। अभी तक जो है स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है और किसी भी CSC BSCs के साथ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया हमारे पास कि इतने नंबर ऑफ केसेस आ गए। मलेरिया वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं, चाहे वो वाटर सैम्पलिंग थी पहले या फॉगिंग थी या जो फ़िश को हम मुझे फ़िश को डालते हैं या कहीं पे पानी लोगों को अवेयर करते हैं IC है, तो वो तरफ से सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है अपना काम पूरे तरीके से कर रहा है। सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारे पास सभी तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े तीनों जो बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे वहाँ पे हैं और CSC BSCs पे भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जो आज की डेट में जो स्थिति है पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। देखिए, फॉगिंग का तो ऐसा जितना आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं आता, लेकिन जैसे कि जो हम पब्लिक को अवेयर करते हैं, जो लोगों को बताते हैं स्वास्थ्य संबंधी बातें बताते हैं, जो हमारे पास दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए, IV फ्लूइड्स का स्टॉक होना चाहिए या आगे भी किसी प्रकार की जो भी ज़रूरत पड़ती रहती है वो हमारे पास सभी जो साधन है वो उपलब्ध है। देखिए, बचाव के लिए पानी आसपास अपने इकट्ठा मत होने दें। आपको सबसे पहले ये लोगों को बताया जाता है। अगर हो दिन में जो है वो पूरी बाजू के कपड़े डाल के प्रेफर करना चाहिए और अगर मस्किटो रिपेलेंट्स भी अपना जो भी घर में साधन है वो लगाने चाहिए। और इससे अक्सर तो ये जाता है कि साफ़ सफाई रखें, पानी किसी भी प्रकार से घर के आसपास ना इकट्ठा होने दें और किसी भी तरह से कोई दिक्कत होती है, बुखार आता है अगर, तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से इमीडिएट अपना ट्रीटमेंट कराएं, वहाँ पे अपना टेस्ट कराएं।